आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगत कोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है क्लास 9th विषय गणित चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, उसमें एक्सरसाइज 6.1 हमने करा दी थी। 6.2 हम जब आपको कराएंगे तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको हम बताते चल रहे हैं, इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कराया जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है हमारी जो टॉपिक है हमारा संगत कोण के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो कोण संगत कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोण दोनों रेखाओं के या तो ऊपर अथवा नीचे की ओर बने हो। तो चित्र में संगत कोणों के युग्म निम्नलिखित हैं। देखिए चित्र में हमने यहाँ बनाया है और समझाया भी है, चित्र बनाकर दिखाया है। तो इसमें ये कोण आप देखिए, पहले समझ लेते हैं कि रेखाएं किस प्रकार से हैं। देखिए एम रेखा और एन रेखा, ये दो रेखाएं हैं आपकी, एम रेखा और एन रेखा। इसमें जो एल रेखा है वो तिर्यक रेखा, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है और ये तिर्यक रेखा एम रेखा को पी बिंदु पर, ठीक है, और एन रेखा को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो जैसा कि ऊपर लिखा था, इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो कोण संगत कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोण दोनों रेखाओं के या तो ऊपर अथवा नीचे की ओर बने हो। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं। नंबर 1 कोण 1 तथा कोण 5, यानी जो कोण 1 है आपका ये वाला और कोण 5, तो देखिए ये ऊपर बन रहा है और ये कोण नीचे बन रहा है। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है ऊपर या नीचे बने हो, तो देखिए ये ऊपर बन रहा है और ये नीचे बन रहा है। तिर्यक रेखा एल और जो एम और एन को प्रतिच्छेद कर रही है पी और क्यू के साथ, आप इसको अच्छे से समझें। देखिए 1 और 5, ये कोण ऊपर है, ये कोण अंदर है यानी नीचे है, तो इसलिए संगत कोण है। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कोण 1 और कोण 5 हमारा कैसे कोण है, संगत कोण है। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें तो दूसरे और क्या क्या हो जाएंगे इसमें कोण, जैसे कोण 2 और कोण जो 6 है ये हमारा संगत कोण हो जाएगा। और इसके बाद इसी में कोण 4 तथा कोण 8, यानी कोण 4 देखिए ये आपका बना हुआ है, ये कोण 8, ये आप इस प्रकार से ऊपर भी दे सकते हैं, इसको नीचे मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोण 3 और कोण 7 आपके कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, एकांतर कोण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये है आपका जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा तिर्यक प्रतिच्छेद करे तब तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोणों के युग्म एकांतर कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाओं को तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा जिसे कहते हैं प्रतिच्छेदित करे तब तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोणों के युग्म एकांतर कोण कहलाते हैं। देखिए कैसे, ये आपकी तिर्यक रेखा है चित्र में, ये एम और एन दो रेखाएं हैं। इसमें आपकी जो कोण बन रहा है 4, ठीक है, ये कोण और ये कोण जो है हमारा 6, ये हमारे एकांतर कोण है, ये अंदर दोनों बन रहे हैं, तो ये इसे हम एकांतर अंतर कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कोण 4 और कोण 6 आपका एकांतर कोण है और कोण 3 और कोण 5 आपका एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण बोल सकते हो क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं और ये आपके ये भी अंदर बन रहे हैं। ठीक है, और बाह्य की बात करेंगे तो ये आपका बाहर बन रहा है क्योंकि ये जो रेखा है आपकी इससे ऊपर बन रहा है ये कोण, और ये जो रेखा है एन इसके नीचे बन रहा है, तो ये बाह्य कोण कहलाएंगे आपकी, ये ऊपर की और ये इसके नीचे के जो कोण है। तो कोण 1 का जो एकांतर कोण होगा वो कोण आपका 7 होगा और कोण 2 का जो एकांतर कोण होगा वो कोण 8 होगा। तो हमने नीचे इसको लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ध्यान से स्टॉप करके। ठीक है, एकांतर अंतर कोण के बारे में लिख दिया है, ठीक है, और एकांतर बाह्य कोणों के बारे में हमने लिख दिया है। आगे हम बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो कोण बनते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें है आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों को क्रमागत अंत्य कोण कहते हैं, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंत्य कोण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं ये आपको चित्र में हम समझा देते हैं। ये तिर्यक रेखा है आपकी, ठीक है, एल, तो इसमें ये जो आपको वन साइड इधर के जो कोण हैं, ठीक है, वो अंतः कोण हैं यानी अंदर बन रहे हैं। ये 4 और 5 जो कोण हैं वो अंदर बन रहे हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, तो ये आपके अंतः कोण हैं। तो अंतः कोणों का योगफल आपका 180 अंश का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इधर का 3 और 4 आपका अंतः कोण है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो
में जो चीज़ें बताई गई थी आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पर इसको लिख भी दिया है। कोण 4 तथा कोण 5 और कोण 3 तथा कोण 6 हमारे अंत्यकोण हैं और अंत्यकोणों का योगफल 180 अंश होता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों को लिखकर हमें अवगत कराएं। थैंक्स।